शामिल हैं, डीएमके भी उनका एक हिस्सा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र प्रताप जी इस वक्त। सवाल उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा। रविंद्र भाई, क्या उत्तर और दक्षिण के बीच जो बयानों से विभाजन की एक कोशिश डीएमके कर रही है, आप मानते हैं कि एक भावनात्मक मुद्दा है दक्षिण में भी, और डीएमके इन बयानों से गठबंधन किनारे रखकर अपने लिए उसे भुनाने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक संसद का भाषण देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सहिष्णुता कैसे है। उन्होंने महर्षि चारवाक का उदाहरण दिया था, जो वेदों को नहीं मानते थे और भगवान का विरोध करते थे, और उस पर 1 घंटा भाषण दिया था उन्होंने। उसको अगर फॉलो करेंगे तो देश में अमन चैन कायम हो सकता है। नहीं, अगर अगर फॉलो करेंगे तो अमन चैन कायम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सबको जगह दी गई है। अब आते हैं बीजेपी की प्रवक्ता महोदय ने जो किसानों पे गंदे गंदे शब्द कहे थे, कुछ नहीं बोल पाए तो भागना ही था। मैं अपना राज सवाल एक बार ठाकरे फिर को से दोहराता हूं। उत्तर दक्षिण विभाजन के मुद्दे पर जो तमाम बयान डीएमके की तरफ से आ रहे हैं, रविंद्र भाई सुनिएगा मेरे सवाल को। क्या डीएमके अपने क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए उसे भुनाने की कोशिश में इस तरह के बयान देती है? देखिए, डीएमके क्या करती है उस पर हम टिप्पणी करेंगे ही नहीं, क्योंकि असर पड़ेगा, असर इसका पड़ेगा। गठबंधन जब एक है तो एक शख्स कुछ गलती करता है, उसका असर संभावनाओं पर पड़ता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने सनातन की बात कही, तो जो असली टर्म है हिंदू धर्म है। वो एक सनातन मतलब होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड है जो लगातार चले। जो हिंदू धर्म पे सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं गिना दे रहा हूं आपको। एक उत्तर प्रदेश में मंत्री है संजय निषाद। वो कहता है प्रभु श्री राम अवैध संतान थे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कोट कीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आप। हाँ, मैं कोट करूंगा, वो बीजेपी के भी नेता रहे। मैं उसी में कोट कर लूंगा, सुन लीजिए धैर्य से। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का 4 बार कहा, तो मैं केवल 4 ही नाम लूंगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रुद्रा अवतार हनुमान जी दलित थे। चंपत राय ने कहा भगवान विष्णु का बेइज्जती करते हुए कि प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। पीएम मोदी खुद जाके विष्णु अवतार बन गए, शेषनाग के नीचे खड़े होके। ये सारे वो उदाहरण हैं कि जो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। और इसमें एक कड़ी और मोहन भागवत जी जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई और हिंदू धर्म में पूरी तरीके से, धर्म ग्रंथों में पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो गया। इसकी पूरा समीक्षा होनी चाहिए। मतलब नागपुर में फिर से बैठ के हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे जाएंगे। तो इससे ज्यादा अपमान हिंदू धर्म का कोई भी नहीं कर सकता। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, उनकी भी सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। रामचरितमानस तक जलवा दी उन्होंने। नहीं, उन्होंने नहीं जलवाई। तो लखनऊ में तस्वीरें किसकी थी फिर? जो कोर्ट में केस है उसमें उनका नाम कहीं से नहीं आया हुआ है। जो लोग जलाए थे वो जेल में बंद हैं। और अगर जलाने की बात रही तो एक धर्म विशेष के क्या नाम है, धर्म ग्रंथों को भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 2500 कार्यकर्ताओं ने जलाया है। उसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक गोयल साहब थे, उसके कोर्ट में केस लेके चले गए। जब केस में